हेलो एवरीवन। तो अब हम सेकंड चैप्टर अल्कोहल फिनॉल और ईथर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर करिएगा आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वाई फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन एल्कोहल, यानी फिनॉल जो होता है एसिडिक एल्कोहल से ज़्यादा, फिनॉल जो होता है वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है। इसका रीज़न ये है कि वो जो फिनॉल होता है वो फिनॉक्साइड आयन बना लेता है, इस वजह से वो क्या हो जाता है एसिडिक कैरेक्टर शो कर लेता है, रेजोनेंस में शो करने लगता है। सेकंड क्वेश्चन है कि आपका जो ये अल्कोहल है ये इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, ऐसा क्यों। तो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए, वहाँ पे हमें ये देखना होता है कि जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना लो हो जाएगा। और अगर सिंगल कार्बन चेन की बात करेंगे तो जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक। फिर नेम रिएक्शन में आपको 4 रिएक्शन ध्यान देना है, रीमर रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस और डाउस प्रोसेस। ये यहाँ पे ये चारों रिएक्शन जो है कई बार पूछे गए हैं। फिर टेस्ट में आपको यहाँ पे ज़रूर ध्यान देना है, ल्यूकस टेस्ट आपको दिया गया है और आपको टॉलर एंड फेलिंग टेस्ट दिया गया। पूछा जाता है ल्यूकस टेस्ट से रिलेशन क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो वहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि जब आप ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं देते, सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्शन देते हैं पर बहुत स्लो देते हैं, टर्शरी जो अल्कोहल होते हैं वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाता है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश फिनॉल एंड अल्कोहल। फिनॉल और अल्कोहल को आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, वहाँ पे वो फिनॉल जो होता है वॉयलेट कलर का कंपाउंड देने लगता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अगर हम फिनॉल में कंसनट्रेटेड HNO3 मिलाएं तो क्या बनेगा और डाइल्यूट HNO3 बनाए तो क्या मिलेगा। मैंने जैसे मुझे याद है क्वेश्चन पूछा गया था हाउ विल यू फॉर्म पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कंसनट्रेटेड HNO3 होगा तो वहाँ पे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बना लेगा और डाइल्यूट HNO3 रहेगा तो ऑर्थो और पैरा दो कंपाउंड बनेगा, जहाँ पे ये पैरा वाला क्या हो जाएगा मेजर हो जाएगा। सिमिलरली फिनॉल में अगर हम ब्रोमिनेशन कराते हैं CH2 के प्रेजेंस में तो वो ऑर्थो और पैरा दो कंपाउंड देगा, इसमें कि पैरा वाला क्या हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा माइनर। इसी तरह अगर ब्रोमीन वाटर कराएंगे तो ऑर्थो पैरा में दोनों में जाके ये जॉइंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक कन्वर्जन में आपको ध्यान देना है कि ये मतलब सारे चैप्टर से कंबाइन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन से एल्केन एल्किन इन सब का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते तो वहाँ पे हमें एल्कोहल फॉर्म होता है। ठीक है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना है तो हमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन फॉर्म होगा और इनका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी उल्टा अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा, इनका रिडक्शन कराएंगे तो एल्कोहल और इनका रिडक्शन कराएंगे तो एल्किन। अगर हमें एक स्टेप जाना है तो हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने हैं, और अगर हमें एक से ज़्यादा स्टेप जानना है जैसे हमें अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है या फिर एल्किन टू कार्बोक्सिलिक तो हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जो है यूज़ करने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं ईथर साइड से आपका एक विलियमसन सिंथेसिस और क्लीवेज ऑफ आरओ बॉन्ड करके। विलियमसन सिंथेसिस में याद रखिएगा RX बॉन्ड जो ब्रेक होता है वो हमें क्या होना चाहिए प्राइमरी होना चाहिए। अगर हम टर्सरी जो प्राइमरी RX जो है हम प्राइमरी की जगह टर्सरी लेंगे तो वहाँ पे एल्कीन फॉर्म हो जाएगा, और अगर हम प्राइमरी लेते तो वहाँ पे ईथर आपका फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लीवेज ऑफ आरओ बॉन्ड में भी इसी तरह होता है कि अगर हमें ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीवेज ऑफ आरओ बॉन्ड से कि अगर हम ROR ऐसे दिया रहता है उसमें HI डालते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो हम यहाँ से ब्रेक करा दें या तो यहाँ से ब्रेक यहाँ से ब्रेक करेंगे तो टर्शरी कार्बोकेटायन मिलेगा और यहाँ से ब्रेक करेंगे तो प्राइमरी। सारी चीज़ें सारा खेल जो होता है ऑर्गेनिक में वो किससे डिपेंड करता है स्टेबिलिटी। तो हमारा टर्शरी कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी है, इसीलिए I जो आता है वो आकर टर्शरी कार्बोकेटायन में जुड़ता है ना कि इस वाले पे। तो ये वाला जुड़ के यहाँ पे I बना लेता है और दूसरा वाला CH3OH। तो ये भी कई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हर बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो इसको स्किप मत करिएगा। आपके NCERT में एक येलो कलर का ऐसा बॉक्स दिया हुआ वहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है। तो गाइस अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से स्किप करने को नहीं मिलेगा। थैंक यू।